गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं विद्याधर सियाग कक्षा 12 है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम गोस्वामी तुलसीदास के साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम में किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। बोर्ड में यही शब्द जब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को व्यक्त कीजिए, शब्द बदल दिए गए, बात एक ही है। व्यक्तित्व में कवि या लेखक की व्यक्तिगत जानकारी लिखी जाती है और कर्तृत्व में उनके प्रमुख रचनाएं, साहित्य जगत में उन्होंने क्या योगदान दिया उसके बारे में लिखा जाता है। तो आज हम कवि गोस्वामी तुलसीदास का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास एक सच्चे राम भक्त थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राम भक्ति में बिता दिया। कवि होने के साथ साथ ये भक्त कवि भी हैं। उन्होंने अपने आराध्य राम पर उन्होंने जो रामचरितमानस लिखी है वह जिसमें ग्रस्त जीवन और वैराग्य, सामाजिक जीवन सभी बातें उसमें लिखी गई हैं। इनके साहित्य में, इनके जो काव्य में कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो सामाजिक और पारिवारिक और वैराग्य जीवन का उन्होंने बिंबात्मक वर्णन इसमें पूरा बिंब पाया जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के बारे में सबसे पहले उसके व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त करते हैं। आपकी पुस्तक जो सरयू है उसमें पाठ 2 काव्य खंड में है गोस्वामी तुलसीदास, और तुलसीदास हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। देखिए व्यक्तित्व है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1589 अर्थात ईस्वी सन 1532 ईस्वी में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1589 ईस्वी सन 1532 में माना जाता है। इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। उत्तर प्रदेश में बांदा नामक एक ज़िला है, उसमें एक गांव स्थित जिसका नाम है राजापुर। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1589 ईस्वी सन 1532 को उत्तर प्रदेश की बांदा जिले में राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता हुलसी थी। माता का नाम हुलसी देवी। इनका विवाह है एक विदुषी महिला से हुआ जिसका नाम था रत्नावली। इसके बाद अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण कहा जाता है कि इनके माता पिता ने बचपन में ही इनका जन्म अशुभ नक्षत्र में होने के कारण इन्होंने अपने पुत्र को कहीं त्याग दिया था, छोड़ दिया था। बड़े होने के बाद में एक विदुषी महिला से इनका विवाह भी हुआ जिसका नाम रत्नावली था। बाद में ये जो बचपन में छोटे थे उस समय इनका हाथ स्वामी नरहरिदास ने पकड़ा। अर्थात एक संत महात्मा के पास गए और स्वामी नरहरिदास ने क्या किया, इस बालक का लालन पालन किया, इसको संस्कार दिए और दीक्षा दी और राम भक्ति का संस्कार इसमें पैदा किया। उसी के समय से ये सच्चे राम भक्त बन गए। इन्होंने अपने जीवन में काव्य रचना के साथ साथ राम की भक्ति भी की, इसलिए ये राम भक्त कवि माने जाते हैं। राम भक्त कवि में तुलसीदास श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु विक्रम संवत 1680 में हुई। काशी में गंगा घाट पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को इनका निधन हो गया था। ये इनके जीवन के बारे में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास सच्चे राम भक्त थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राम भक्ति में बिताया और काव्य रचना रची। और उन्होंने भले इनको ये बचपन में अनाथ बन गए, इनके माता पिता ने अशुभ या अभुक्त नक्षत्र में पैदा होने से इनका त्याग कर दिया गया, फिर भी स्वामी नरहरिदास की कृपा से उन्होंने राम भक्ति के संस्कार और दीक्षा ग्रहण की और अपना जीवन
उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग करके और राम भक्ति में लगा दिया। अब आप बात करते हैं कर्तृत्व की। कर्तृत्व में गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति कवियों में एक श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। विद्वानों ने तुलसीदास द्वारा रचित छोटे बड़े ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, लेकिन इनके 12 ग्रंथ प्रमाणिक हैं, जिनमें कुछ बड़े आधार पर हैं। जैसे इनके ग्रंथों के नाम हैं, कर्तृत्व में हम जैसे प्रमुख रचनाएं लिख रहे हैं: दोहावली, कवितावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली और विनय पत्रिका, ये इनके बड़े ग्रंथ हैं। इसके बाद जो छोटे ग्रंथों की बात करें तो राम ललान हचू, ऐसा नाम है कि राम ललान हचू, ललान हचू, राम ललान हचू, ये इनका एक छोटा ग्रंथ है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरवी रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली, ये इनके छोटे ग्रंथ पाए जाते हैं। विद्यार्थी ध्यान दें, इनके प्रमुख रचनाओं में हैं जो श्रेष्ठ 12 ग्रंथ जो प्रमाणिक हैं: दोहावली, कवितावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, फिर रामचरितमानस, रामचरितमानस के बाद है रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली और विनय पत्रिका, ये बड़े ग्रंथ हैं। फिर छोटे ग्रंथों की बात करें तो राम ललान हचू, राम ललान हचू, राम ललान हचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरवी रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली, ये इनके छोटे ग्रंथ हैं। इन रचनाओं के साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपना संपूर्ण जीवन, इनकी जो रचना है तो भाव वैविध्य पाई जाती है, यानी भावों की विविधता। भावों की विविधता की अपन बात करें तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता है समन्वयवाद, यानी तुलसी की भक्ति भावना से जुड़ा हुआ एक गुण है समन्वयवाद, जिसको अपन कहते हैं। इनके काव्य में समन्वयवाद पाया जाता है, समन्वयवाद, यानी जैसे मेलजोल, समन्वयवाद तुलसीदास की भक्ति भावना सबसे बड़ा गुण है। उनका सारा कार्य, सारा जितना भी काव्य वो समन्वयवाद की विराट चेष्टा पर आधारित है। इन्होंने सांसारिक जीवन में भक्ति के साथ साथ वैराग्य जीवन का भी समन्वय प्रदान किया। इनके जो समन्वय की बात करें तो गृहस्थ और वैराग्य का और भक्ति और ज्ञान का, जैसे गृहस्थ जीवन के साथ साथ वैराग्य जीवन का और भक्ति के साथ ज्ञान का और भाषा और संस्कृति का भी सामंजस्य इनके काव्य में पाए जाते हैं। इसी के साथ निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं का प्रयोग भी इन्होंने अपने काव्य में किया है। दोनों का जो समन्वय है वो इनके काव्य का गुण है। और आगे की बात करें तो पुराण और काव्य का भी समन्वय इनके काव्य में पाए जाते हैं। इसी प्रकार हम माने कि रामचरितमानस जो इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें सामाजिक और मर्यादा युक्त यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो जीवन है उसका संपूर्ण जीवन, जो गृहस्थ और वैराग्य जीवन का वर्णन इनके काव्य में पाया जाता है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं पाई जाती हैं। कहा जाता है कि तुलसीदास सच्चे राम भक्त थे। उनकी पत्नी रत्नावली जब मायके चली जाती है तो वहाँ पर पीछे पीछे थोड़े दिनों बाद में ही गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ससुराल चले जाते हैं। कहा जाता है कि उस समय नदी के किनारे इनका ससुराल था। इनका विवाह बचपन में हुआ था, इनको ध्यान नहीं कहाँ जाना है, लेकिन ऐसा सुना हुआ था कि एक नदी किनारे इनका ससुराल है। तो ये अपनी पत्नी के प्रेम में व्याकुल होकर के और उनसे मिलने के लिए चले गए। जब ये अपने ससुराल जाते हैं तो उस ज़माने में पैदल ही वो घर से चले, कोई ऐसा कोई साधन संसाधन नहीं था। तो रास्ते में नदी आ गई। अब नदी में इन्होंने तैरना आता नहीं था, तो विचार किया कि मैं कैसे इस नदी को पार करूं। देखा तो एक मगरमच्छ
नदी में तैरता हुआ किनारे पर था। इनको पता नहीं क्या है, इन्होंने सोचा कि रत्नावली बड़ी विदुषी है। उनको पहले से ही ध्यान हो गया कि उनके स्वामी आने वाले हैं, तो उन्होंने शायद नाव भेजी होगी। अब वे इस नदी में उतर करके उसे मगरमच्छ पर बैठ गए, जिसे नाव समझ करके बैठ गए, और वह तैरता हुआ एक प्रकाश पुंज की ओर उधर गया। तो वहाँ नदी के किनारे उस पर से उतरे और घर के दरवाजे के पास देखा तो दरवाज़ा बंद था और रात हो चुकी थी, अंधेरा छा गया था। सोचा पीछे की तरफ देखते हैं तो एक खिड़की से रोशनी दिखाई दी। सोचा रत्नावली उसी कक्ष में है और वह जागृत है। तब उसने पीछे घर के पिछवाड़े में जाकर के देखा तो एक रस्सा लटकता हुआ सा दिखाई दिया उनको। उन्होंने सोचा रत्नावली तो बड़ी विदुषी है और मेरी भावना को समझती है। तब वह उस रस्से को पकड़ते पकड़ते खिड़की से जब घर कक्ष में प्रवेश किया तो उनके पैरों की पदचाप की आवाज़ आई। तो रत्नावली गहरी नींद में सो रही थी, वह चौंकी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर। फिर सोचा नहीं, उसने कहा कि मैं तुलसी और कोई नहीं। तब उन्होंने आगे जा कर के देखा तो दरवाज़ा बंद। फिर सोचा स्वामी आप आए कहाँ से और इतनी देर रात को कैसे पहुँचे। उन्होंने कहा आप बड़ी सयानी बनती हैं, आपने तो रस्सी लटकाई थी। तो उन्होंने कहा रस्सी कि छत पर कैसे पहुँचे। उन्होंने कहा रस्सी के सहारे। कहाँ है रस्सी। तो कहा कि देखो आप ही ने तो रस्सी लटकाई है और आप ही अब अनजान बन रही हो। तब उसने दीपक की लो से देखा तो एक प्रकाश पुंज लेकर के उसने देखा तो एक कौलदार यानी सर्प लटक रहा था, एक नाग। तो उन्होंने कहा स्वामी ये तो नाग है, इसे रस्सी समझ करके आप पकड़ करके ऊपर आ गए। उन्होंने कहा हाँ हे भगवान आप कितने भोले हैं, अगर ये नाग देवता आपको दंश लेता तो मेरा क्या होता। फिर सोचा तो आप आए किधर से। बोला नदी पार करके। तो बोले आपके कपड़े तो सूखे हैं, आप भीगे नहीं, क्या बात हुई। तब तुलसीदास ने कहा कि आप तो हर बात में मुझे नासमझ समझती हो, आप ही ने तो नाव भेजी थी। तब उसने कहा कहाँ नाव। उन्होंने कहा वो देखो तट के किनारे। तब वहाँ जा कर के देखा तो एक मगरमच्छ तैर रहा था। तब रत्नावली ने सोचा कि हे स्वामी आप कितनी भोले हैं, हे नाथ ये तो मगरमच्छ है और ये निगल लेता है तो मुझे तो 7 जन्म में भी पता नहीं चलता कि आप कहाँ गए। हे स्वामी आप धन्य हैं। तब उन्होंने उसे एक डांट फटकार लगाई कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हो, अपनी भार्या अपनी स्त्री अपनी पत्नी से करते हो, आप तो सच्चे राम भक्त हैं, उतना प्रेम आप अपनी राम भक्ति में अपने सच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम राम से करते तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तब तुलसीदास अपना अपमान समझ करके और रत्नावली की डांट फटकार सुन करके और उसी समय से वो अपना घर त्याग करके और रत्नावली को कह करके जा रत्नावली आज के बाद में तुलसीदास से पुनः नहीं आएगा, अब राम की भक्ति ही करेगा। ऐसा कहते हुए वे वहाँ से निकल पड़े। और ऐसा माना जाता है कि नागपुर के पास रामटेक की एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर आज भी तुलसीदास जी की कुटिया बनी हुई है। और वहाँ जाकर के देखने से पता षष्ठभुजाकार कुटिया है। पहले उस पहाड़ी की चोटी पर जा कर के और वहाँ एक कुटिया बना करके और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और वहाँ बैठे बैठे उन्होंने संपूर्ण रामचरितमानस को लिखा। इस प्रकार उन्होंने वैराग्य जीवन अपनाया था। तो ये अपनी पत्नी रत्नावली के कहने पर उन्होंने ग्रह त्यागा था। इस प्रकार तुलसीदास जी का जीवन है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें कि आप ये राम कहानी न लिख करके, ये तो आपको समझाने के लिए होती है, लेकिन जब परीक्षा की दृष्टि से आप लिखें तो सबसे पहले कवि का नाम लिखें और उसके बाद व्यक्तित्व और फिर कर्तृत्व लिखते जाएं
व्यक्तित्व में व्यक्तिगत जानकारी और कर्तृत्व में उनकी प्रमुख रचनाएं वगैरह आती हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ।